नमस्कार दोस्तों। भाई इंडिया ने वो जवाब दिया है कि पाकिस्तान याद रखेगा, क्योंकि इंडिया ने कभी भी जो पाकिस्तान ने पहले भी हमले किए हैं, इंडिया ने जवाब दिया है और स्ट्राइक करके दिया है। इस बार पहलगाम में जो हमला हुआ था, धर्म पूछ करके पत्नियों के सामने ही पतियों को गोली मार दी, धर्म पूछ करके, और पैंट तक उतारी गई। यानी इतना बहुत गंदे तरीके से उन्होंने अपना ये पूरा घटनाक्रम अंजाम दिया, और इसका जो बदला है उसके लिए पूरे जो देश में एक बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि भाई इस पे बदला कब लिया जाएगा और तुरंत लिया जाए। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी मीटिंग का दौर चल रहा था। प्रधानमंत्री, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, एनएसए, गृह मंत्री, राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं, और ये बहुत सारे ऑफिशियल मीटिंग कर रहे थे। और इसमें एक चीज़ और भी गौर करने वाली थी कि भाई हमारे पूरे देश के जो विपक्षी नेता हैं वो भी इस समय पूरी तरीके से बात बोल रहे थे कि हम भारत सरकार के साथ हैं, जो डिसीजन लेंगे वो हम उसके साथ खड़े हैं और आप लीजिए डिसीजन। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा, कांग्रेस के एक नेता हैं अजय राय, उन्होंने राफेल का मजाक उड़ाया। मतलब धीरे धीरे उनका वो चालू हो गया था कि भाई अब इतना लेट क्यों हो रहा है, लेट क्यों हो रहा है और ये कब होगा। तो जैसे जैसे लेट होता जाता वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सरकार की तरफ हमलावर हो जाते हैं। बट क्योंकि सरकार जब फैसले लेती है तो उसको ये नहीं देखना होता है कि भाई गुस्सा अभी है तो अभी करना है, यानी गुस्से में फैसला नहीं लेना है, सोच समझ कर लेना है, ताकि वो सही आप उस पर जवाब दे सको, सही स्ट्राइक कर सको, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट, मीनिंगफुल इम्पैक्ट वहाँ हो जाए। तो ये ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है इसका। रात को, आधी रात को ये हमला हुआ। ऐसे ऐसे आतंकी कैंप पर हमला किया गया है जहां पर जो मेन टेररिस्ट जो है ट्रेनिंग लेते हैं, पुराने जितने भी हमारे देश में आतंकवादी हमले हुए हैं उनकी ट्रेनिंग वहीं पर हुई है। और वो ऐसे कैंप थे जहां पर पाकिस्तान को लगता था कि कभी भी इंडिया यहां पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि ये ऐसी सुरक्षित जगह पर है, और वो हमेशा पीओके में हमला करेगा, यानी पाक ऑक्युपाइड का जो एरिया है बस वहीं पर हमला होगा। उसके बाहर वो जा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर आ जाता है, पाकिस्तान का बॉर्डर आ जाता है। लेकिन इस बार पीओके में भी हमला हुआ है और पाकिस्तान में जा करके भी हमला करके आई है इंडिया की जो आर्मी है। और यहाँ पर तीनों सेनाओं का जॉइंट ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर। तो भाई आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने, आप मैप देखिए। इस मैप में आपको दिख रहा होगा कि ये पीओजेके है, मतलब पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है। बीच का जो एरिया जहाँ पर आप देख रहे हैं रेड रेड काफ़ी सारे निशान हैं, यहाँ पर वो स्ट्राइक हुई हैं सारी। इसमें बहुत सारी जगह तो आपको पीओके की दिखेंगी जो पीओके के अंदर आती है, जो बीच का एरिया यहाँ पर आप देखिए। लेकिन कुछ एरिया इसमें पाकिस्तान का भी है, और पाकिस्तान में घुस करके इस बार हमला किया गया है। और ऐसे ऐसे कैंप को निशाना बनाया गया है जहाँ पर मेजर मेजर उनके कैंप चलते हैं, जहाँ पर उनकी रीढ़ की हड्डी है वहीं पर इसको तोड़ा गया है। और किसी भी मतलब आर्मी, जो पाकिस्तानी आर्मी है उसके बेस पर कहीं हमला नहीं किया गया। यानी इंडियन आर्मी ने क्लियर किया कि हमारा मकसद टारगेटेड हमला करने का था, जो कि आतंकवादी के कैंप है वहाँ पर हमला करना था, क्योंकि वहीं से सारा कुछ ये ट्रेनिंग लेकर ये सारे आतंकवादी जो हैं वो आते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर बहावलपुर है जो मेन एरिया काफ़ी माना जाता है, जहाँ पर कभी भी पाकिस्तान को नहीं लगता था कि यहाँ पर इंडिया आएगी और यहाँ पर यह स्ट्राइक करेगी। लेकिन इस बार यहाँ पर स्ट्राइक की गई है और 100 से ज़्यादा आतंकवादी टोटल मारे गए हैं, और उनका मेन जो बैकबोन था उसको तोड़ा गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे इलाके इन्होंने लिखे हुए हैं। देखिए आप, यहाँ पर सवाई नाला है, मुजफ्फराबाद, सैयदना बिलाल है, ठीक है, अब्बास कोटली, गुलपुर कोटली, ये सारे इलाके हैं जो पाकिस्तान के अंदर भी आते हैं। 30-30 किलोमीटर, 100 किलोमीटर आगे तक जा करके इस बार हमला किया गया है। और ये सब ऑपरेशन 25 मिनट के अंदर हुआ, जिसमें राफेल का भी यूज़ किया गया है। और ये सारा आप देखेंगे, ये सब इंडियन आर्मी ने शेयर किए हैं। जो फोटो आप सामने देख रहे हैं, कोटली अब्बास पीओजेके के अंदर आता है, ठीक है। और यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर, यहाँ पर देखिए, ये पहले ऐसे था, बाद में ये बिल्कुल नेस्तनाबूद हो चुका है। और भी आप देखेंगे यहाँ पर मरकज़ तैयबा मुरीद के, ये बहुत मेन ट्रेनिंग कैंप था जो ऑपरेट करने के लिए, यानी ट्रेनिंग देने के लिए सब कुछ किया जाता था। इस पर भी हमला किया गया। ये पाकिस्तान के अंदर आता है, मुरीद के। और ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे इलाके हैं। जो बहावलपुर है वो सबसे मेन, मतलब शॉकिंग एक तरीके से इलाका था। उनको नहीं लग रहा था कि वहाँ पर आएंगे। 100 किलोमीटर अंदर आता है ये बॉर्डर के। मरकज़ सुबहान कैंप यहाँ पर है, और जैश मोहम्मद का ये कैंप है, और ऐसे ही जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, इन सब के कैंप यहाँ पर इस बार टारगेट किए गए हैं। और बहुत ज़्यादा रीढ़ की हड्डी पर ही वार किया गया, जो बहुत इम्पैक्टफुल इस बार स्ट्राइक थी। अब इसमें और भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे
रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ये कहा है कि हमने केवल जो इनोसेंट लोगों को जिन्होंने मारा है उन्हीं को और हमने टारगेट किया, हमने कोई पाकिस्तान आर्मी पर हमला नहीं किया है और हमने किसी सिविलियन पर हमला नहीं किया है, जो केवल आतंकवादियों पर ही हमला किया गया है। दूसरी चीज़, एक और मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अल जजीरा है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है अपने प्रोपेगेंडा न्यूज़ के लिए, अगर इस न्यूज़ को आप पढ़ेंगे यहाँ पर आप देखिए, व्हाट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज़ पाकिस्तान टारगेट, ठीक है। इस न्यूज़ में कि यहाँ पर हमला क्यों किया गया है, यानी पाकिस्तान को इंडिया ने क्यों हमला किया, तो यहाँ पर जो इनकी लैंग्वेज है इससे आपको साफ पता लगेगा। इस पूरे आर्टिकल में कहीं नहीं लिखा गया है कि कितने टेररिस्ट मारे गए हैं, और जो ये संगठन के नाम है जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा और इसके जो भी सपोर्टेड और बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको बताया गया है कि ये एक मिलिट्री आर्म्ड ग्रुप है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने उनको आर्म्ड ग्रुप लिखा है, यानी एक सैन्य ग्रुप है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि भाई ये आतंकवादी ग्रुप है, ठीक है। और इस तरीके से इन्होंने इसको वाइट वॉश करने की कोशिश की है। इस देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, एन आर्म्ड ग्रुप कॉल्ड रेजिस्टेंस फ्रंट, दी रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ, जिसने ये पूरा क्लेम लिया था कि भाई हमने ये हमला कराया पहलगाम वाला। तो कहने का मतलब ये है, ये आर्म्ड ग्रुप है, ठीक है, ये टेररिस्ट नहीं है इनकी नज़र में। और ऐसे ही इन्होंने पूरा आर्टिकल छापा है। इस आर्टिकल में इन्होंने कहीं भी ये नहीं बताया कि यहाँ पर पाकिस्तान इन्वॉल्व था। इसने ये कहा गया कि इंडिया क्लेम कर रहा है पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था, और जितने भी ये सारे जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा जो भी हैं, टीआरएफ है, ये सब तो बस एक आर्म फोर्सेस हैं, यानी एक आर्म ग्रुप हैं जो कि कुछ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं इनकी नज़र में। और वो उनकी नज़र में ये नहीं है कि उन्होंने कितने लोगों को मारा है पाकिस्तान से आकर के, यानी अपने ट्रेनिंग दे करके फिर कश्मीर में कितने लोगों को मारा है, कितने आर्मी के लोगों को मारा है, कितने नॉर्मल लोगों को मारा है, सिविलियन को मारा है, ये सब ये इनको नहीं मतलब है। तो ये अल जजीरे का प्रोपेगेंडा है जो न्यूज़ को हमेशा ट्विस्ट करके बताता है। सबसे एक कामयाबी ऐसी मिली है जो बहुत काम की है, जैसे कि जैश ए मोहम्मद का जो चीफ़ है मसूद अजहर, जिसको मौलाना मसूद अजहर भी कहा जाता है, वो मौलाना कैसे है समझ नहीं आता है, तो उसके फैमिली के 10 मेंबर को भी इसमें मार गिराया गया है, और 10 से ज़्यादा भी बताए जा रहे हैं कुछ तो। और इसमें खुद जैश ए मोहम्मद के लोगों ने कंफर्म किया है कि इनके फैमिली के लोगों की इसमें जान माल गई है। और ये जो जैश ए मोहम्मद का जो ये मसूद अजहर है, ये बड़े बड़े जो हमारे देश में आतंकी हमले हुए हैं उनमें ये शामिल रहा है। उसकी स्ट्रेटजी बनाई, इसको छोड़ना भी पड़ा था। जब आपको पता है कंधार में हमारा प्लेन गया था तो उसको छोड़ना भी पड़ा था, तो उसका ही खामियाजा बाद में भुगता। जो संसद में अटैक हुआ, जो मुंबई हमला हुआ, इन सब में ये कहीं ना कहीं ये शामिल था। और हाफिज़ सईद को तो अभी तक कहीं ना कहीं उसको भी अंजाम पर पहुंचाया जाएगा। अभी मसूद अजहर के फैमिली वालों को निपटाया गया है, अभी इसके बाद मसूद अजहर जो वहाँ से भाग गया होगा उसको भी निपटाया जाएगा। समय आने पर मुझे लगता है कि आर्मी अपना पूरा ऑपरेशन कहीं ना कहीं अंजाम देगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि जो पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है, उनके देश के जो क्या कह सकते हैं आप, डिफेंस मिनिस्टर, वो डिफेंस मोड में आ गए हैं। डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका नाम है ख्वाजा आसिफ। तो पहले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमारे पास हमला करेंगे तो हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और हम बदला लेंगे और हम बहुत ये हैं वो हैं, यानी बड़ी बड़ी गीदड़ भभकियाँ दे रहे थे। अब क्या बोल रहे हैं, अब कह रहे हैं कि भाई आपने हम पे हमला कर दिया, ठीक है, अगर आप बैक डाउन कर जाओगे तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। आपने हम पे हमला किया, हमने कुछ गोलीबारी वापस कर दी, यानी रिस्पॉन्ड कर दिया, अब यहीं रुक जाओ, अब आगे मत बढ़ना, हम बात करने के लिए तैयार हैं। डिप्लोमेट वे में इसको सॉल्व करने के लिए हम बात करने में बैठेंगे। इसको रैप अप करे इंडिया, यानी इंडिया अब बस करे, इंडिया बस करे, और हम अपनी जो उसकी जनता है, पाकिस्तान की जनता है, उनको भी ये बताना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अगर आगे करोगे तो हम पूरा इस पर हमला करेंगे और इंडिया के साथ पूरी जंग में जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को भी पता है कि वो फुल फ्लैज वॉर में जा ही नहीं सकता, जाएगा तो फिर उसके आटे दाल बिकने की नौबत आ जाएगी, वो नहीं जा सकता है। इंडिया फिर भी सरवाइव कर जाएगा। इंडिया अगर अपना इकोनॉमी को मतलब एक तरीके से तराजू पे रखता है कि भाई चलो वॉर पे जाते हैं और 20-30% हमारी इकोनॉमी डाउन भी हो जाएगी, तो हाँ, इंडिया रिकवर कर जाएगा। इंडिया आज नहीं तो कल 5-10 साल में रिकवर कर जाएगा। मगर पाकिस्तान को ऐसी चोट मिलेगी कि पाकिस्तान रिकवर नहीं करेगा।
ये पाकिस्तान वालों को पता है, क्योंकि ना उनके पास वैसे माइंड है। अगर होते तो आज उनके बड़े बड़े बिजनेसेस चल रहे होते, बड़े बड़े नाम उनके यहाँ से आ रहे होते, बड़ी बड़ी रिसर्च वहाँ से हो रही होती, बड़े बड़े वहाँ के लोग निकल निकल के बाहर बड़ी बड़ी कंपनियों में टॉप पोस्ट पर जा रहे होते। लेकिन इंडिया के लोग हैं, इंडिया के खुद के बड़े बिजनेसेस हैं, इतने सारे बड़े बड़े स्टार्टअप हैं हमारे पास, बड़े बड़े माइंड हैं हमारे पास, जो विदेशों में जा करके भी टॉप पोजीशन पे जा रहे हैं। तो इंडिया के अंदर भी वो कहीं ना कहीं सर्वाइव कर लेंगे। हमारी इकोनॉमी में बहुत थोड़ा बहुत डेंट लगेगा, लेकिन पाकिस्तान पूरा सफाया हो जाएगा। ये इन पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं उनको पता है, बस वो गीदड़ भभकियाँ देते हैं। उनको रहता है कि आपने हम पे हमला कर दिया, अब बस रुक जाओ। यानी अगर आप आगे बढ़ोगे तो हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी, हमारी जो पब्लिक है वही हमको मारने दौड़ेगी कि भाई जब तुम्हारे अंदर नहीं है इतना वो लड़ने का मादा, तो काहे के लिए क्यों सामने वाले को तुम चढ़ा रहे हो। तो यहाँ पर एक और चीज़ इंटरेस्टिंग हुई है, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम है, ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नाम दिया है। तो भाई ऑपरेशन सिंदूर इसलिए है क्योंकि जो आतंकवादी थे उन्होंने पहले धर्म पूछा, धर्म बताया कि हिंदू है, उसके बाद उनकी पत्नियों के सामने ही उनके पतियों को गोली मार दी, ठीक है, और उनका सिंदूर उजाड़ दिया। तो ये सिंदूर जो है ये एक सिंबॉलिक वे था, इसको दिखाने के लिए कि भाई सिंदूर जो उजाड़ा है तुमने, हम उसका ही बदला लेने आए हैं तुम्हारे पास। तुमने धर्म पूछ करके गोली मारी थी, हम धर्म बताकर गोली मार रहे हैं। अब ये चीज़ इस नाम से भी पूरी तरीके से पता लग रही है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर क्यों इसका नाम दिया गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इंडियन आर्म फोर्सेस जो है जब इस चीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि जो इसको ब्रीफ किया है, मीडिया को बताने वाले जो आर्मी के लोग थे, उनको दरअसल उनमें महिलाओं को जगह दी गई, महिलाओं को आगे किया गया। और यहाँ पर जो दो हमारी आर्म फोर्सेस की जो दो महिलाएं थी जिन्होंने ये ब्रीफ किया था मीडिया को, एक थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह और दूसरी थी यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन दोनों की आप फोटो देखिए, इन्होंने ब्रीफ किया है। जो इस साइड हैं लेफ्ट साइड में है, इधर साइड से आपको दिख रही होंगी जिन्होंने टोपी ऐसे पहनी हुई है, जो आर्मी की ड्रेस में है वो है सोफिया कुरैशी, और जो इधर हैं वो है व्योमिका सिंह, ठीक है। और जो फॉरेन सेक्रेटरी थे विक्रम मिश्री, वो प्रेस को बता रहे थे। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि महिलाओं को छोड़ दिया था आतंकवादियों ने, बोला था कि मोदी को जाकर के बोलो, ये बात उनको बोली गई थी। तो यहाँ पर जो रिप्लाई दिया है इंडियन आर्मी की तरफ से वो भी महिलाओं ने दिया है कि भैया हमने तुम्हारे को क्या तोड़ के रख दिया है, और हमने जो हमला किया तुम उससे उबर नहीं पाओगे बहुत समय तक। तो ये बात भी महिलाओं के थ्रू ही कही गई है, जो कि हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस में टॉप पोजीशन पर हैं। तो ये भी बताने की बात है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो भी उतनी सशक्त हैं जवाब देने के लिए। तो यहाँ पर देखो, और इसमें आप हिंदू मुस्लिम आप अगर आप उस एंगल से भी देखेंगे तो हमारा देश कितना यूनाइट है, ये दिखाने के लिए भी इन दोनों को आगे जो है प्रेजेंट कराया गया, जिससे एक मैसेज जाता है कि हमारा देश एक सेकुलर देश है, सब लोग प्यार से रहते हैं और साथ में यूनिटी से रहते हैं, हमारे लिए देश पहले। तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये मुझे बहुत सही लगा, एक मैसेज होता है, सिंबॉलिक मैसेज देने होते हैं, तो वही मैसेज देने की कोशिश की गई है। ये पूरी घटनाक्रम ऑपरेशन सिंदूर जब हो गया है तो भाई मेरे दिल से तो यही निकल रहा है कि ये जो मामला है, मुझे लग रहा है क्योंकि इंडस वैली ख़त्म कर दी, पानी भी रोकना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उसमें भी कई साल लगेंगे, मगर एक प्रेशर पाकिस्तान के दिमाग में है कि इंडिया अब इंडस वैली जो है वो जो ट्रीटी है उससे भी बाहर आ चुका है, यानी वो पानी रोकने में भी पूरा स्वतंत्र है। आज नहीं तो कल 5-10 सालों में वो अपना एक पूरा सिस्टम बना लेगा, उसके बाद वो जो कहेगा वो मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमला है आने वाले समय में जो कर सकते थे उस पर लगाम लगेगी, क्योंकि वो 10 बार सोचेगा कि इंडिया में हमला करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें झेलनी पड़ेंगी। एक तो इंडिया फाइट बैक करता है, डायरेक्ट घर में घुसकर मारता है, दूसरा पानी पर डिपेंडेंट है, उनके किसान, उनके सब कुछ सिस्टम वहाँ पर पानी पर डिपेंडेंट है, पानी के बिना तो कुछ भी नहीं है, पानी जल ही जीवन है। तो अगर वो रोक दिया तो यानी पाकिस्तान को वैसे ही उसकी इकोनॉमी डाउन है, वैसे ही वहाँ पर बहुत बुरे हाल है, तो वो और ज़्यादा गलत उनका जो पूरा सिस्टम है वो पूरा गलत ट्रैक पे चला जाएगा और वो भुखमरी लेवल पर आ जाएंगे और उनकी सरकारों के खिलाफ ही वो आंदोलन उनको करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हुई है ऑपरेशन सिंदूर में। भाई आप मुझे बताइए, आपने ये जब खबर सुनी तो आपके मन में क्या ख्याल आया, आपको क्या लगा, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।